कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का माघ के महीने का द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म का। मार्दव किसे कहते हैं? बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में यदि कोई बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास में आता है तो यह कहता है, मम्मी मुझे उनने मार दो। अर्थात किसी को कोई मारता है, थप्पड़ मार देता है तो उसको कहते हैं मार दो, बुंदेलखंडी की भाषा में। आज यहाँ पर मारदव धर्म का दिन है। हमें किसको मारना है? अपने अंदर जो मान चल रहा है उस मान का मर्दन करना है, अहंकार को समाप्त करना है। क्योंकि जो अपने जीवन में मान को, अहंकार को समाप्त कर लेता है वही नमोकार रूपी कार में बैठ सकता है। और जिसके जीवन में अहंकार समाप्त नहीं होगा वह कभी भी नमोकार मंत्र की सवारी नहीं कर सकता। क्योंकि नमोकार मंत्र में आपने देखा होगा हर संप्रदाय में कोई ना कोई मंत्र होता है, कोई ना कोई जाप होती है, लेकिन जैन आगम ऐसा आगम है जहां पर नमोकार मंत्र है। प्रत्येक संप्रदाय में हर बार नमः कहा जाता है, ओम नमः, नमः ऐसा, नमः ऐसा, लेकिन जैन धर्म में नमोकार मंत्र का महत्व है। और उन नमोकार महामंत्र में प्रत्येक बार नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम, नमो वैझायाणम, नमो लोहे सब्बसाम, अर्थात 5 बार नमस्कार किया गया है। 5 बार नमो शब्द का उच्चारण किया गया है। क्यों? क्योंकि इंसान एक बार नमस्कार करे तो वो ना झुके, 2 बार नमस्कार करे तो शायद ना झुके, 3 बार नमस्कार करे तो ना झुके, लेकिन जब इंसान 5-5 बार नमस्कार करेगा तो उसके अंतरंग और बहिरंग दोनों से वह झुकेगा। अंतरंग और बहिरंग दोनों से वह अहंकार को समाप्त करेगा। क्योंकि जो झुकता है उसका अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति कहते हैं फल तो सकता है लेकिन कभी फूल नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति कभी झुक नहीं सकता, टूट तो जाएगा लेकिन कभी जीवन में झुकेगा नहीं। तो अपने जीवन में नमोकार महामंत्र का पालन करना है तो अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। मार दो। मान क्या है? मान छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक मान है। यदि किसी बच्चे को उसकी मां डांट दे, वह भोजन नहीं करता। स्कूल में किसी को टीचर कुछ कह दे, उससे बात नहीं करता। अरे और तो छोड़ो, हमारे संघ में हम साधु संतों को कुछ कह दें, गुरु लोग यदि साधु कह दे तो वही भी आदमी ऐसा निराश हो जाता है, ऐसा रिसा जाता है जैसे मतलब बहुत कुछ हो गया। आप सब तो अच्छे लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में क्या होता है कि यदि गुरु भी अपने शिष्य को कुछ कह दे तो उसका मुंह बन जाता है। कोई बात नहीं, क्षणिक चलता है लेकिन स्थायी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि गंदले पानी में थोड़ा सा अच्छा जल मिलाओगे तो वह गंदगी हो जाएगी, लेकिन अच्छे जल में थोड़ा सा गंदा पानी मिलाओगे, छान को उसको जो बाहर कर देता है तो पानी स्वच्छ ही रहेगा। तो अपने जीवन में मान को स्थान मत दें, नाराज मत होएं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि नाराज होगे तो कहां जाओगे, और राजी रहोगे तो सब कुछ पालोगे। अपने जीवन में नाराजगी को नहीं, राजी को स्थान दें। क्योंकि जो नाराज रहता है उसको कुछ नहीं मिलता, और जो राजी रहता है उसको कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ और सब कुछ भी मिल जाया रहता है। अरे दुनिया में क्या है, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात, और जाती जब देखा तो जाता मानो खाली हाथ। तो क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? प्रेम लेकर आए थे, प्रेम देकर जाओगी तो जीवन में अनमोल हो जाओगे। और यदि मार्दव को धारण करते रहोगे, मार्दव को धारण करोगे तो मान का समापन हो जाएगा। मान किससे करना? मैं हमेशा कहता हूं कि मान, अपमान और सम्मान और अभिमान, इनसे जो परे हो जाता है वही व्यक्ति जीवन में
स्वाभिमान की ओर बढ़ जाता है। अभिमान मत करो, स्वाभिमान चल जाएगा। मान, अपमान, सम्मान और अभिमान, इनसे जितना बचोगे उतना आपके जीवन की तरक्की होगी, जीवन का विकास होगा और जीवन का कल्याण होगा। बड़े बड़े लोग आते हैं, हर आदमी की अपनी मूछ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आदमी दुखी मूछ के कारण और औरतें दुखी पूछ के कारण। आदमी जो दुखी है वह मूछ के कारण दुखी है और औरतें जो दुखी है वह पूछ के कारण दुखी हैं। औरतें क्या, आजकल तो इंसान भी, आदमी की मूछ नहीं है लेकिन पूछ बहुत है। मैं वहां गया तो मुझे पूछा नहीं। अरे तू जानवर है क्या? जानवर की पूछ होती है, इंसान की नहीं। जानवर की पूछ तो खत्म हो गई लेकिन इंसान की पूछ, महाराज मुझे कोई पूछता ही नहीं। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी बड़ा परेशान हूं, बड़ा चिंतित हूं, बड़ा दुखी हूं, बड़ी समस्याओं से ग्रसित हूं। मैंने कहा क्या कारण है? बोले महाराज मेरे ससुराल में मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरी ससुराल में मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी मित्र मंडली में मुझे कोई पूछता नहीं, मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं, क्या करूं? मैंने कहा आपने कभी किसी को पानी पिलाया है? बोले नहीं। किसी को भोजन कराया है? बोले नहीं। किसी को कुछ गिफ्ट दिया है? बोले नहीं। तो मैंने, भैया तूने जीवन में आज तक किसी को कुछ दिया नहीं तो तुझे मिलेगा कैसे? ये तो संसार है, जैसा आप दोगे वैसा ही लौट कर आएगा। आप अच्छी अच्छी वस्तु देंगे आपको अच्छी अच्छी वस्तु आएगी, आप नमकीन दोगे आपको मीठा जाएगा, लेकिन आप यदि किसी को गाली देने का प्रयास करोगे तो गाली नहीं आएगी बल्कि गोली चलेगी। जीवन में ध्यान रखें, अपने मान का मर्दन करें, अपने सम्मान को, अपने अभिमान को, ठीक है अपना स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए, लेकिन किसी को अपमानित करें ऐसा काम नहीं करना। तो बनने लगा महाराज मैंने तो किसी को कुछ दिया ही नहीं। मैंने कहा ससुराल में जाता है हमेशा लेके आता है, कभी लेकर गए कभी कि ससुराल जा रहा हूं तो मिठाई ले जाऊं? तो एक आदमी पीछे से बोला महाराज जी क्या बताएं आपको, जब ससुराल में जाता है आदमी तो खाली अटैची लेकर जाता है कि माल भर के लाना है। मैंने उनसे कहा कभी किसी को पूछा आपने? बोले नहीं। जब तुमने किसी को पूछा नहीं तो तुम्हारे लिए कौन पूछेगा? लेकिन आज हर आदमी पूछ के कारण परेशान है। मंदिर में कोई व्यक्ति नए कपड़े पहनकर आ जाए, मंदिर में कोई व्यक्ति नए कपड़े नई साड़ी पहनकर आ जाए, वो जब पूजन करेगा भक्ति करेगा बड़े बड़े अर्घ उतारेगा, उसका मन नहीं लग रहा है। 2 घंटे महाराज जी के कार्यक्रम में हो गए, प्रवचन हो गया, सब कुछ हो गया, उसका मन ही नहीं लग रहा है। और इतने में जब बाहर निकलते निकलते किसी ने पूछ लिया अरे बहन कितनी सुंदर साड़ी है, अरे भाई कितना शेरवानी कुर्ता है, तो उसका मन ऐसा लगने, अरे बोले क्या बताऊं बस थोड़ा सा पहन लेता हूं। 2 घंटे से पूजा में मन नहीं था, 2 घंटे से प्रवचन में मन नहीं था, 2 घंटे से जाप में मन नहीं था, 2 घंटे से गुरु के पास में मन नहीं था, क्योंकि उसके मन में था कोई मुझे पूछे तो, कोई मुझे पूछे तो। अरे ध्यान रखना, जो पूछवाने के चक्कर में रहता है अगले जन्म में उसकी पूछ हो जाती है, और पूछ होती जानवरों की, और पूछ वाला आदमी मंदिर में नहीं आ सकता है। पूछ वाले जानवर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो अपने ध्यान रखें, जीवन में पूछने का चक्कर छोड़ें, पहुंचने का प्रयास करें। पूछने का चक्कर छोड़ दीजिए, पहुंचने का प्रयास करें। क्या पहुंचना है? जो हमारे शरीर में गंदगी लगी है, जो हमारे अंतरंग में गंदगी चल रही है, जो हमारे अंतरंग में मान कसाए चल रहे हैं, जो हमारे मन में तरह तरह के विकल्प चल रहे हैं, उनको पहुंचने का प्रयास करें। पूछने का प्रयास छोड़ो, पहुंचने का प्रयास चालू करो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बस आज तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक कहावत आती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं लोग, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। मंदिर में आते हैं, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, और होटल में जाते हैं, भगवान महावीर मंदिर में है, ग्रस्त होटल में तो ग्रस्त हैं। ध्यान रखना, परमात्मा मंदिर में नहीं है, परमात्मा घर में नहीं है, परमात्मा तो आपके अंदर वास कर रहा है, आपके अंदर निवास कर रहा है। वह भी देख रहा है जो तुम नहीं देख रहे हो, वह भी जानता है जो तुम नहीं जानते हो, वह भी पहचानता है जिसको तुमने पहचाना नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो सोचते भगवान के मंदिर में है, गुरु के सामने ही तो ही पाप लगेगा। पाप तो 24 घंटे 365 दिन लगेगा, क्योंकि परमात्मा की नजर वहां वहां पर जा रही है जहां पर तुम्हारी नजर तो क्या तुम भी नहीं जा सकते। तो आज माधव धर्म का दिन है, आप सभी लोग माधव धर्म के दिन
अपने जीवन में मान को, सम्मान को, अपमान को छोड़ने का प्रयास करें। स्वाभिमान जरूर जागृत करें, लेकिन अभिमान को समाप्त करने का प्रयास करें। नहीं तो बस क्या होगा, उसने मुझे नहीं पूछा, उसने मुझे नहीं पूछा, अरे जिंदगी में क्या है, कोई तुमसे पूछना पूछा, अरे तुम इसका इंतजार क्या कर रहे हो कि मुझे जय जिनेंद्र बोले? खुद हाथ जोड़कर चले जाओ, जय जिनेंद्र भाई, ऑटोमेटिक जय जिनेंद्र बोलेगा। किसी से हाथ जुड़वाना है तो कुछ मत करिए, बल्कि उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। अच्छे से अच्छा आदमी आपको हाथ जोड़कर अभिवादन करेगा। किसी से मुस्कुराकर दिखवाना चाहते हो तो कुछ मत करो। आजकल लोग मुस्कुराने के लिए क्या कर रहे हैं? पहले का जमाना आता था कि लोग मुस्कुराने के लिए घर में इतना अच्छी गप्पे लड़ाते थे, चुटकुले कहानी होती थी कि लोग मुस्कुराते थे। लेकिन आजकल मुस्कुराने के लिए आदमी कार्टून बन रहा है, जोकर की ड्रेस पहनने। एक आदमी आया, बोले महाराज जी मेरे बच्चे को मैंने बहुत अच्छे कपड़े दिलाए। मैंने कौन से दिलाए? वो बच्चा जोकर जैसा बन के आ रहा है। पहले के जमाने में जोकर सर्कस में होता था, लोग ताली पीटते थे। आजकल जोकर हर घर घर में हो गया, घर ही सर्कस हो गया। और सर्कस में जोकर भी होता है, शेर भी होता है, जानवर भी होता है, बिल्ली भी होती है, सब कुछ होता है, लंबा आदमी भी होता है। पहले के जमाने में सब चीजें घर में नहीं होती थी, बाहर होती थी। पहले के जमाने में लोग खिलखिला के हंसते थे और खिलखिला के खाते थे। ना आजकल आदमी की स्माइल ओरिजिनल है, ना आदमी का भोजन ओरिजिनल है। क्यों? भोजन में मिलावट हो गई, उसी प्रकार से मुस्कुराहट में भी मिलावट हो गई। पहले आदमी मन से मुस्कुराता था, आज आदमी मजबूरी में मुस्कुरा रहा है। कुछ लोग आते हैं, जब मेरे दर्शन करते हैं, पूछते महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है? कई तो ऐसे पूछते हैं महाराज जी स्वास्थ्य तो अच्छा है। तो मैं अपने साधु से पूछता हूं, मुझे आशीर्वाद दे रहा है कि दोनों हाथ से स्वास्थ्य ठीक है क्या? ऐसे एक आदमी आया, बोले महाराज जी तबीयत ठीक है? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा भगवान क्या हो रहा है? लोगों बोलना चाहिए महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है, रतन ठीक है। बोले आपका तबीयत तो ठीक है, क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है। और जहां पर ज्ञान का अभाव होगा, जहां पर ज्ञान का सद्भाव नहीं होगा, वहां पर यही यही व्यवस्था चलती रहेंगी। जीवन में यही यही चलता रहेगा। जीवन के सारे कार्यक्रम यहाँ पर उल्टे सीधे चलते रहेंगे, सारा का सारा काम यहाँ पर संपन्न होगा और सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर चलती रहेंगी। तो अपने जीवन में हमेशा ज्ञान को स्थान दें। अपने जीवन में मान, सम्मान, अभिमान, अपमान से ऊपर उठे, स्वाभिमान को जागृत करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में मार्दव धर्म को अंगीकार करना चाहता है, वह अपने जीवन में कभी भी गलत कार्य कर नहीं सकता, गलत कार्य सोच नहीं सकता। तो अपने जीवन में उत्तम मार्दव धर्म को लाना है तो मृदुता को स्थान दें। जो जितना मृदु होगा, जितना कोमल होगा, वह सबको पसंद। जैसे कोमल त्वचा सबको पसंद होती है, उसी प्रकार से कोमल आदमी, कोमल हृदय का धारी सभी के लिए पसंद होता है। और जहां पर कोमल हृदय होता है, वहां पर उत्पात की बात नहीं आती। और जहां पर उत्पात की बात आ रही है, समझ के चलना कि वह व्यक्ति शरीर से कोमल हो सकता है, लेकिन मन से कोमल नहीं है। और शरीर कितना भी कोमल हो, लेकिन जब तक मन कोमल नहीं होगा, वचन कोमल नहीं होगा, जब तक जीवन कोमल हो ही नहीं सकता। मात्र बहिरंग कोमल होने से कुछ नहीं होगा। अंतरंग से भी कोमलता कराओ, अंतरंग से भी कलुषता को समाप्त करो, अंतरंग से भी मार्दव धर्म को अंगीकार करो। क्योंकि बहिरंग से तो कह दिया कि मुझे किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन अंतरंग में सबसे ज्यादा लेना देना तुझे ही है। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी मुझे कुछ मान नहीं, मुझे कुछ सम्मान नहीं, मुझे कोई माला नहीं चाहिए, मुझे कोई दुपट्टा नहीं चाहिए, मुझे कोई पगड़ी नहीं चाहिए। और अगले दिन कार्यक्रम हो रहा था, सहयोग की बात है, उनके मित्रों को बुलाया, उसको बुलाना भूल गए। अगले बार कार्यक्रम हो रहा था, बोले चलो कार्य, बोले मैं तो जाऊंगा नहीं। बोले क्यों? बोले सम्मान तुम्हारा होता है, पीली पगड़ी तुम्हें पहनाई जाती है, हरा दुपट्टा तुम्हें पहना, तुम ही जाओ। जो व्यक्ति मंदिर में आके कह रहा था मुझे कोई मान नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, और वही दुपट्टा मंदिरों में देख लो भाई क्या हो रहा है। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि मंदिर में तुम दान देते हो और उसी दान की तुम माला पहन लेते हो, दुपट्टा ओढ़ लेते हो, पगड़ी ओढ़ लेते हो, साड़ी ले लेते हो, दान क्या रहा? यदि 10,000 रुपए दान दिए हैं, 1,000 रुपए का सम्मान ले आए तो 9,000 रुपए दान कहलाता है। ध्यान रखना इस बात का। और वो पटका जो तुम गले में पहनते हो और वहीं छोड़ के चले जाते हो, लेकिन उस पटके को नहीं पहनाया तो ऐसा गुस्सा आता है कि सामने वाले को पटक नहीं लगा दे। क्या है जीवन में यही हो रहा है। आप पटके, दुपट्टे, माला, इन सबको छोड़ो। जितना जितना माल को छोड़ोगे, उतना जितना जितना माला को छोड़ोगे, उतना उतना आप भगवान की माला की ओर ध्यान लगाओगे। नहीं तो क्या हो रहा है, मंदिर में आदमी माला कर रहा है और इस चक्कर में लगा हुआ कहीं मेरा नाम ना जाए, कहीं मेरा नाम ना जाए, कहीं मेरा नाम ना जाए, और इस तरह से अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करता है, लेकिन वह कल्याण नहीं हो पाता। उससे क्या होता है, जीवन में और व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, जीवन में और समस्याएं जागृत होती हैं, और जीवन में हमारी समस्याएं जागृत होती हैं। ये सब मान, अपमान,
अभिमान के कारण होता है। मान अपमान से जितने परे रहोगे उतना जीवन का कल्याण होगा। तो अपने जीवन में उत्तम मार्ग धर्म को अंगीकार कीजिए और अपना सारा का सारा काम संपन्न करें। यही मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।